हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो कि आगे आने वाले टीचिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है जब हम अपने ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग की पावर डेवलप होती है, तो उसे कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, बेसिकली इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। ठीक है। फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, नेक्स्ट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इन स्टेजेस को अब हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दैट इज फ्रॉम बर्थ टू 2 years। ओके, इसमें जो भी बच्चा सीखता है ना, वो अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है। रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। ठीक है, सेंसेस के थ्रू, जैसे कि आईज, नोज, ईयर्स, इन स्किन, इनके थ्रू वो सीखता है चीज़ों को। इमिटेटिव बिहेवियर दिखाता है इसमें, जैसे बच्चे इमिटेट कर कर सीखता है, दूसरों को देख कर सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है इसमें एट लेटर स्टेज। ओके, ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉल है, अगर उस बच्चे के सामने वो बॉल होगी तो वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर हमने वो बॉल हटाकर छुपाकर कहीं रख दी है, ठीक है, तो उसको लगेगा कि अब वो बॉल एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, जो लेटर ऑन इस स्टेज में डेवलप होता है। नेक्स्ट इज डेफर्ड इमिटेशन, इमिटेड एक्शंस इन एब्सेंस ऑफ एक्शंस और ऑब्जेक्ट्स। लेटर स्टेज, अगेन ये लेटर स्टेज में आती है। जैसे कि अगर कोई पर्सन बच्चे के आगे क्लैपिंग कर रहा है, ओके, तो वो उसको देखकर इमिटेट करेगा, वो भी क्लैपिंग करेगा। बट जब बच्चा लेटर ऑन स्टेज पर जाएगा, जैसे जैसे 2 साल का होता जाएगा, तो उसके अंदर ये डेवलप हो जाएगा एक्शन, वो बिना देखे भी उस पर्सन को क्लैप करना स्टार्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज की, दैट इज़ फ्रॉम 2 to 7 years। ये टॉय एज होती है। ईगो सेंट्रिसिज्म होता है इसमें। ईगो सेंट्रिसिज्म मतलब बच्चे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ पाते हैं, उन्हें जो चीज़ करनी है वो करनी ही है। ओके, प्री गैंग एज भी बोलते हैं इसे। एनिमिज्म मीन्स attributing ऑफ लाइफ एंड कॉन्शियसनेस टू सर्टेन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें वो जान डाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने डॉल्स के साथ खेलते हैं, तो वो उनको अपना बेबी ट्रीट करते हैं। उसको खेल देंगे तो उसको खिलाएंगे, उसको सुलाएंगे, तो वो नॉन लिविंग थिंग है। अब वो नॉन लिविंग थिंग को एज अ लिविंग बीइंग समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी refers टू द यंग चाइल्ड्स डिफ़िकल्टी मेंटली रिवर्सिंग अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि मतलब वो रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे बच्चे को ये समझ नहीं आ सकता कि जैसे वाटर है, वाटर से आइस बन सकती है और आइस से अगेन वाटर बन सकता है, तो वो इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगा इस स्टेज पर। नेक्स्ट इज ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, व्हेन अ चाइल्ड फेल्स टू अंडरस्टैंड द ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट, मतलब यहाँ पे बच्चा कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को भी नहीं समझ पाता, लेटर स्टेज पर आकर ये समझता है। इफ अ चाइल्ड hears द डॉग bark एंड देन अ balloon popped, द चाइल्ड वुड conclude दैट बिकॉज द डॉग barked द balloon popped। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे के पास एक बलून था, ठीक है, और उसके घर में एक पेट डॉग था। अब लेट सपोज, अगर डॉग ने बार्किंग करी, भौंका अचानक से, और उसी टाइम जो है बलून अचानक पॉप्ड आउट हो गया, फट गया, तो बच्चा ये सोचेगा कि क्योंकि डॉग ने बार्किंग करी इसलिए उसका बलून पॉप्ड आउट हो गया। तो यहाँ पे वो कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है क्रूशियल स्टेज फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। यही स्टेज है जहाँ पे मेनली लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है बच्चे की, प्री ऑपरेशनल स्टेज पर। नेक्स्ट इज सेंट्रेशन, जहाँ पे बच्चा सिर्फ
एक चीज़ के सिर्फ एक ही पॉइंट को देख सकता है, उसकी मल्टीपल करेक्टरिस्टिक्स को वो नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट इज सिम्बॉलिक थॉट होता है। सिंबल्स के थ्रू वो अपने एक्सप्रेस करेगा। ओके, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की फ्रॉम 7 to 11 ईयर्स की एज है, जिसे हम गैंग एज भी बोलते हैं। इसमें रिवर्सिबिलिटी डेवलप होती है, डिसेंट्रेशन होता है, मोर देन वन एस्पेक्ट को वो देख पाता है चीज़ों के, डिक्रीज इन ईगोसेंट्रिसिज्म, स्टेज ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशंस। मेजर इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ से बच्चे की लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होने लगती है, बट वो जो लॉजिकल थिंकिंग है ना, वो रिस्ट्रिक्टेड है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स तक, जिन ऑब्जेक्ट्स को वो देख सकता है, टच कर सकता है। ओके, ट्रांजिबिलिटी डेवलप्स, मतलब कौन सा इफेक्ट की रिलेशनशिप को वो डेवलप कर सकता है। फॉर एग्जांपल, उसको ये समझ आ जाएगा कि जो कपड़े हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें तो कपड़े जो हैं ये सनी डे में ज़्यादा तेज़ी से सूख जाते हैं। तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप उसने इस्टेब्लिश कर ली कि क्योंकि सनी डे था, धूप ज़्यादा थी, इसलिए कपड़े जल्दी ज़्यादा सूख गए। ओके, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन कम्स, जो जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट्स को उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकता है, ग्रुपिंग कर सकता है उनकी। सीरिएशन डेवलप होती है, जहाँ पे वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर सकता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन, जहाँ पे बच्चे को ये समझ आता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज़ में कोई चेंज नहीं किया गया है तो उसकी क्वांटिटी, उसका एरिया और उसका वॉल्यूम पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो भी अनचेंज्ड रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल लें कि हमारे पास एक ब्रॉड बीकर है और एक हमारे पास लंबा बीकर है लंबाई में, ठीक है। तो दोनों में ही सेम वाटर की क्वांटिटी होगी। अब अगर हम ये यही चीज़ अगर हम प्री ऑपरेशनल में जो चाइल्ड है उसको दिखाएंगे ना, तो उसको ऐसे लगेगा कि जो लंबा बीकर है उसमें ज़्यादा पानी है, क्योंकि वो हाइट में ज़्यादा, वो दिखेगा भी ज़्यादा उसको, बट ऐसा नहीं है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे उसका डेवलप हो जाएगा कंजर्वेशन का। इसमें दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें आता है प्रोपोजिशनल थिंकिंग, एबिलिटी टू डील विद हाइपोथेटिकल आइडियाज़ एंड सिचुएशंस। मतलब यहाँ पे जो थिंकिंग है वो लॉजिकल हो जाती है, हाइपोथेटिकल आइडियाज़ में डील कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़, जैसे कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड में हमने पढ़ा था कि जो लॉजिकल थिंकिंग है वो लिमिटेड है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स तक, बट यहाँ पे जो उसकी थिंकिंग है ना, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स पर भी डेवलप हो जाती है और हाइपोथेटिकल आइडियाज़ और सिचुएशंस के साथ वो डील कर सकता है। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग आइडियलिज्म, एक आइडियलिज्म की फीलिंग भी डेवलप होती है, बच्चा अपने एक आइडियल बिठाता है और उसी की तरह वो बनना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारी 4 स्टेजेस थी जो कि पियाजे ने दी थी। स्टेजेस के अलावा पियाजे ने कुछ कॉन्सेप्ट्स भी दिए थे जिनको अब हम एक बार डिटेल में पढ़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट्स थे स्कीमास, ठीक है। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन 2 प्रोसेस से होती है, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन से। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट थे वो थे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रेशन एंड नेक्स्ट इज डिसइक्विलिब्रियम। ओके, तो अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम एक बार डिटेल में करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट था स्कीमास, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज जो हैं, जो चाइल्ड के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नॉलेज के, जो उसके ब्रेन में डेवलप हो रखे हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्कीमास। ठीक है। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। अडेप्टेशन मीन्स एडजस्टमेंट विद द इन्वायरमेंट, और ये जो बच्चा है वो अपने सराउंडिंग्स और इन्वायरमेंट के साथ कैसे एडजस्ट करता है, 2 प्रोसेस से। एक है असिमिलेशन, नेक्स्ट इज अकोमोडेशन। देखते हैं असिमिलेशन और अकोमोडेशन क्या है। Assimilation, the process of taking in new information into our previously existing schemas is called assimilation। जब हम अपने previously existing schemas में new information को लेते हैं, ठीक है, तो उस process को हम बोलते हैं assimilation।
Next is accommodation. The process of changing the existing schemas to include new information is called accommodation. और जब हम अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास में चेंजेस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं हम अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास को न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, उस प्रोसेस को बोलते हैं अकोमोडेशन। जहाँ पे हम एग्जिस्टिंग स्कीमास को चेंज करेंगे टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन, वो प्रोसेस होगा अकोमोडेशन। और जब हम न्यू इन्फॉर्मेशन के अपने एग्जिस्टिंग स्कीमास में एज इट इज़ इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो वो प्रोसेस होगा हमारा असिमिलेशन। Equilibration. The process of striking a balance between assimilation and accommodation is called equilibration. तो जो प्रोसेस होता है बैलेंसिंग का बिटवीन असिमिलेशन और अकोमोडेशन में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। नॉट डिसइक्विलिब्रियम क्या होगा? डिसइक्विलिब्रियम रेफर्स टू आवर इनएबिलिटी टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा। जब हम अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमाज में फिट नहीं कर पाते हैं, जब हम इनेबल हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसइक्विलिब्रियम। पूरी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि इसी थ्योरी से रिलेटेड होंगे। Children develop egocentrism, says Piaget. In which stage does this happen? Sensory motor stage, formal operational stage, concrete operational stage या pre-operational stage? So correct answer will be option D, pre-operational stage. Next, according to Piaget, at which of the following stage does a child begin to think logically about abstract propositions? Options are sensory motor stage from birth to 2 years, pre-operational stage 2 to 7 years, concrete operational stage 7 to 11 years, या formal operational stage 11 year onwards. So correct answer will be option D, formal operational stage. Next, according to Jean Piaget, children first learn by observing others following a process of observational learning. Second, can be conditioned to behave in a particular ways by carefully controlled stimulus response associations. Third, can be taught to behave and learn in specific manner using principles of reward and punishment. And last, actively construct knowledge as they manipulate and explore the world. So the correct answer is option D. Next, the tendency of a pre-operational child to focus on one aspect of a situation, neglecting others, जहाँ पे वो सिर्फ एक एस्पेक्ट पर ध्यान देगा, बाकी के एस्पेक्ट्स को वो नज़रअंदाज कर देगा, has been termed by Piaget as. Options are conservation, centration, seriation या adaptation. So correct answer is option B, centration. Next, according to the cognitive development theory of Piaget, in which of the following process children either modify or form a new schema based on new experience? Options are assimilation, accommodation, internalization या conditioning. So correct answer is option B, accommodation. Next, when a child sees a world only in terms of their own selves and are not able to appreciate others' point of view, it is called. Options are decentering, second egocentrism, third intuitive thought, या fourth animism. So correct answer is option B, egocentrism. Next, in Piaget's theory, a process which is the balancing act between the old and the new, between perceptions and experience, known as. Options are assimilation, accommodation, equilibration या knowledge disturbance. So correct answer is option C, equilibration. Next is the concept of conservation as proposed by Jean Piaget means that first, taking the perspective of others into consideration is an important cognitive ability. Second, it is important to protect wildlife and forests. Third, certain physical properties remain the same even when outward appearances change. Yeah, fourth, one can arrive at the correct conclusion by systematically testing hypotheses. So correct answer is option 3. Next is retrieving hidden objects is evidence that infants have begun to master
Which of the following cognitive functions? Intentional behavior, object permanence, problem solving, experimentation. So correct answer is option 2, object permanence. Next, which of the following stages are involved when infants think with their eyes, ears, and hands? Options are concrete operational stage, pre-operational stage, sensory motor stage, या formal operational stage. So correct answer is option 3, sensory motor stage. So guys, ये थे आज के कुछ important questions and I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.